नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, पिछली क्लास में, कि हम अपना रेलवे ग्रुप डी का मैथ पूरा कंप्लीट सिलेबस अपने इस YouTube चैनल पर डालने जा रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से। और आज से हम अपने क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली क्लास है हमारी, फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। और चैप्टर जो होगा वो हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का होगा। तो आज से हम अपनी क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चनों को हम इसी के माध्यम से लगाते रहेंगे। तो करते हैं शुरुआत आज अपनी पहली क्लास से। जो अनुपात और समानुपात हम पढ़ने जा रहे हैं, इस अनुपात को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला टाइप जो है वो अनुपात पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें आज हम इसे ही डिस्कस करेंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न जो हैं। टाइप 2 में आय, बचत और खर्च पर आधारित प्रश्न होंगे। और टाइप 3 जो है वो सिक्कों पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 पढ़ेंगे। क्या है टाइप 1? अनुपात पर आधारित प्रश्न। आज टाइप 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो अनुपात होता क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। अब अनुपात की अगर हम परिभाषा देखें तो किसी भी इकाई के टुकड़े कर दें अगर हम, वो ही अनुपात है। जैसे मैं ये लिख दूं इस तरीके से कि ए अनुपात बी, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि ए बटे बी। इसका मतलब ए अनुपात बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो ए बटे बी के बराबर है। या मैं इस तरीके से लिखूं ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। कितना है? 2:3। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर 2/3। या मैं आपसे कहूं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 1:2। और हमसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब यहां पर ए अनुपात बी था, यहाँ बी अनुपात सी है। अब हमसे पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ये जो बी था ये 2 बार था और इसने यहाँ पर 1 बार कर दिया। तो हम कैसे करेंगे इसे? बी को सेम बना लें, 1 बार हो जाएगा। तो बी यहाँ पर कितना है? 3 और यहाँ पर कितना है? 1। तो अगर मैं 3 की गुणा लगा दूं यहाँ पर तो यहाँ भी 3 बन जाएगा। कैसे? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अब बी हमारा सेम हो गया। तो ए तो ये है 2, बी कितना हुआ? सेम हुआ 3 और जो बचा हुआ है सी है यानी 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से जो मिलने वाला है वो 2:3:6 के रूप में मिलने वाला है। या मैं एक क्वेश्चन और लिखूं, इस तरीके से लिख दूं मैं कि ए अनुपात बी बराबर 1:4 और बी अनुपात सी बराबर 2:5। और हमसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। ए भी दिया हुआ है 1:4, बी सी दिया हुआ है 2:5 और हमसे पूछ लिया ए बी सी। तो किस तरीके से करेंगे? इसमें भी अब हमें क्या दिख रहा है कि बी 2 बार था ऊपर और नीचे 1 बार लिख दिया। तो मैं इसे सेम बना दूं। सेम कैसे बनेगा? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 हो जाएगा। लगाओ, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये 1:4 था ही। अब बी हमारा सेम हो गया। क्या हो गया? सेम। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए 1 है, बी 4 है और सी 10 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा वो 1:4:10 होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ए अनुपात बी दिया हुआ है 1:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:5। अब क्रम से लिखेंगे, जैसे ए बी दिया हुआ तो ए बी लिख लिया। अब बी सी है तो बी को बी के नीचे ही लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, लिखते हैं हम। ए बी कितना है? 1:4, बी सी कितना है? 2:5। और अब जो हमें खाली जगह दिख रही है, क्या?
जो खाली जगह है यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर वाली नंबर लिख देंगे। जैसे इसके बराबर में क्या है 4 और इसके बराबर में 2, और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुणा। लगाइए गुणा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। तो 2:8:20, या अभी मैं इसे और काट दूं, 2 से कितनी बार, 1 बार, ये 4 बार, ये 10 बार। तो 1:4:10, यहाँ से A:B:C होगा। तो हम किसी भी तरीके से इसे रेशो को बना सकते हैं, जो भी हमें आसान लगे। ठीक है, अगर आपके सामने इसी तरीके से A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 लिखा हो, क्या लिखा हो, A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, और हमसे पूछ लिया जाए क्या कि A:B:C कितना, तो हम कह देंगे, अगर ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, केवल नीचे ही संख्या लिखी हुई है हर में डिनोमिनेटर में, तो इनकी वैल्यू यही होंगी। जैसे A की वैल्यू कितनी होगी 3, B की 4 और C की 5। कैसे होगी इसे देखेंगे, अभी हम सोल्व करेंगे इसे थोड़ा सा। A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। अगर मैं इन सब के बराबर एक राशि मान लूं, कोई K मान लिया मैंने, क्या मान लिया, K। तो यहां से अगर मुझे A/3 बराबर K मानूं मैं यहाँ से, तो A की वैल्यू जो आएगी वो 3K होगी। क्या होगी, 3K। और एक बार B/4 को अगर मैं K के बराबर मान लूं, तो B की वैल्यू 4K हो जाएगी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर C/5 बराबर K है और C/5 बराबर क्या है K, तो C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5K। और हमें यही चाहिए थी। कैसे, हमें क्या निकालना था, A:B:C। A कितना है 3K, B कितना है 4K और C कितना है 5K। अब K हर जगह है, क्या है, K हर जगह है, इसे हटा देंगे तो यही मिलने वाला। अब 3:4:5। तो याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, जब भी इस तरीके से कोई लिखा हो A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, यानी ऊपर कोई मल्टीप्लाई में संख्या ना हो, केवल नीचे ही संख्या हो हर में, तो इनकी वैल्यू यही होती है। A की वैल्यू 3, B की 4 और C की 5। डायरेक्ट याद रखना हमें। ठीक है, क्वेश्चन में इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें। चलते हैं आगे। अगर आपके सामने कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या कि 2x बराबर 3y बराबर 4z, और हमसे पूछ लिया जाए कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को किस तरीके से करेंगे भी देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके से कोई सवाल लिखा हुआ है 2x बराबर 3y बराबर 4z, हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे हम। क्या है मिला हमें यहाँ से 12। तो 2 से काट के देखेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार। 3 से कितनी बार, 4 बार। और 4 से कितनी बार, 3 बार। तो ये ही एक्स वाई जेड के रेशो आ जाएंगे हमारे, यानी x अनुपात y अनुपात z बराबर 6, 4, 3। तो ये रेशो में होंगे एक्स वाई जेड। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या मिलने वाला, 6:4:3। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है 2x बराबर 3y बराबर 4z, अगर इन सब के बराबर मैं एक राशि कोई मान लूं अपनी तरफ से, क्या, k। जब तीनों के बराबर है k, तो मैं एक बार 2x बराबर लिखूंगा k, तो x की वैल्यू आई यहां से k/2। एक बार 3y के बराबर भी लिख सकता हूं मैं k, तो y की वैल्यू आई यहां से k/3। एक बार 4z के बराबर भी लिख सकते हैं हम यहाँ से k, तो z की वैल्यू आई k/4। अब हमें यही तो चाहिए थे, x अनुपात y अनुपात z निकालने के लिए इन्हीं की वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या है, x की वैल्यू क्या है, k/2 रखो यहाँ पर। y की वैल्यू क्या है, k/3 रखो। और z की वैल्यू k/4। अब याद रखना है कि जब भी
कोई संख्या हम अपोन में लिखी हुई हो, इसे हम खत्म करना चाहें तो कैसे खत्म करेंगे? तो हम इसे खत्म करेंगे एलसीएम लेके। कैसे? एलसीएम लेके। 2 3 4 का एलसीएम आया हमारा 12। तो 2 से काट के देखूंगा हम 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 6 की मल्टीप्लाई तो यहाँ लग जाएगी 6 के, ये यहाँ से एक्स वाई जेड मिलने वाला है। 3 से कटेगा 4 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर लग जाएगी 4 के। और 4 से कटेगा 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर लगा देंगे हम 3 के। अब के हर जगह दिख रहा हमें, तो के को खत्म कर देंगे। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड जो मिलने वाला है वो 6:4:3, यानी जो यहाँ पर हमें मिल गया था। तो याद रखना है, जब भी मल्टीप्लाई में लिखी हो संख्या और बराबर हो तो तुरंत एलसीएम लेंगे, और एक्स वाई जेड या ए बी सी सभी की वैल्यू हमारे सामने होंगी। चलते हैं आगे। अगर आपके सामने इस तरीके से भी संख्या आ सकती है कि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c। तो हमें क्या बताना? a अनुपात b अनुपात c। इस तरह के सवाल लोग कैसे करेंगे? पहले हम इसे लिख लेते हैं 2a बराबर 3b, या अगर मैं इसे b को इधर ले जाऊं उठाकर तो अपोन में आ जाएगी b, और ये 2 इधर अपोन में चला जाएगा, यानी a बटे b बराबर 3/2 है। इसका मतलब क्या है भाई? a अनुपात b बराबर 3:2 है। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने पीछे। और इसी तरीके से 4b बराबर 5c है, या मैं कहूं कि b अपोन c बराबर 5/4, या b अनुपात c बराबर 5:4। अब इस तरह के सवाल अभी करे थे हमने। कैसे? a b दिया हुआ है, a अनुपात b कितना? 3:2, और b अनुपात c दिया हुआ है कितना? 5:4। तो ए बी सी निकालना, हमें क्रम से लिखेंगे। पहले ए बी लिख लिया, फिर बी से स्टार्ट करेंगे, बी के नीचे लिखेंगे बी सी लिख लिया। ठीक है, अब जो खाली नंबर है, क्या करते थे खाली नंबर पर? खाली नंबर पर हम बराबर वाली संख्या लिखेंगे। जहां भी खाली है वहां क्या लिखेंगे? बराबर वाली संख्या। जैसे ये खाली है, इसके बराबर में क्या है? 2। ये खाली है, इसके बराबर में क्या है? 5। और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 10 8। ठीक, तो इस तरह की संख्या अगर आपको देखें लिखी हुई, कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, देख लिया आपने। अब हम अनुपात पर आधारित प्रश्न कुछ देखेंगे, वो भी रेलवे ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके ध्यान से देखना। क्या है पहला सवाल? देखते हैं कि 3 संख्याएं 5 6 8 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है कितना? 1250। अगर मैं लिखूं 3 संख्या जो है 5 6 8 के अनुपात में है, यहीं से अगर इन्हें हम वर्गों के योग करें इनका, तो ये वास्तव में संख्या ये है, ये 5x है, ये 6x है, ये 8x है। अब अगर मैं इनका वर्ग करूं तो 25, 5 का वर्ग यानी 25x² प्लस 6 का वर्ग 36x² प्लस 8 का वर्ग 64x², ये दिया हुआ है हमें कितना? 1250। तो अब यहां से अगर हम इनका योग कर दें सभी का, 64 3600 और 25 125, x² की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी? 1250। 125 x² की वैल्यू 1250, तो x² की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, यानी 125 से कट जाएगा एक बार, तो x² बराबर 10, या x का मान आया यहां से अंडर रूट में 10। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है? उन संख्याओं का गुणनफल। ये जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल बताना हमें। क्या बताना? गुणनफल। ये 5x गुणा 6x गुणा 8x, तो x 3 बार है, x की तो क्यूब हो जानी है, यानी अंडर रूट 10 की क्यूब लिख देंगे हम पहले।
ठीक, इनके गुणा लगा देंगे, 8 पंजे 40, 40 छक्का 240। जब अंडर रूट 10 की क्यूब करेंगे तो अंडर रूट 10 का वर्ग 10 ही हो जाएगा, यानी एक जीरो और आ जाएगी यहाँ पर। तो 2400 अंडर रूट 10 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि 4 सदस्यों ए बी सी डी में 4 7 9 3 के अनुपात में बांटी जानी है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, किस अनुपात में? 4 7 9 और 3। अब इसने क्या कहा हमसे, सी को डी से 720 अधिक मिलते हैं। सी को डी से, सी ये है डी ये है, तो सी को यहाँ पर रेशो में मिल कितने ज्यादा रहे हैं, डी को 3 मिल रहे और सी को 9, तो यहाँ पर अनुपात में 6 ज्यादा मिल रहे हैं। कितने? 6। लेकिन वास्तव में जो ज्यादा मिल रहे थे उसे वो कितने थे? 720। इसका मतलब 6 की वैल्यू है 720। तो हम एक हिस्से में निकालेंगे कितना, एक हिस्से का मतलब है भाग कर देंगे 6 से 720 में, तो एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 6 से जब भाग करेंगे इसे हम, 12 छिंग होते हैं 72, यानी एक हिस्से में आया 120। अब हमसे पूछा क्या है इसने, डी का हिस्सा, तो डी 3 हिस्से था, जब एक हिस्से में 120 तो 3 हिस्से में कितना, 3 की गुणा लगा देंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी को बड़े ध्यान से देखना और साथ के साथ करते चलना, ठीक है। दो संख्याओं का योग 20, अगर मैंने कोई दो संख्या मान ली है x और y, क्या है x और y, इनका योग दिया हुआ है कितना 20, उनका अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस, यानी माइनस अगर मैं कर दूं वो दिया हुआ है इसने हमें 16। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात, यानी हमें दोनों ही संख्या निकालनी है, कौन सी, बड़ी भी और छोटी भी। तो जब आपको x प्लस वाई दिया हो और x माइनस वाई दिया हो तो एक बार जोड़ के आधा करेंगे बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा के आधा करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, इन्हें जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, और 20 और 16 36, तो x की वैल्यू आई 18। ठीक, जोड़ के आधा कर दिया हमने, एक बार घटा के आधा कर देंगे वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 20 में से 16 कितना बचा 4, और 4 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात आ गया हमारे सामने। हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात, बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात, छोटी से बताना है, तो छोटी तो 2 है और बड़ी संख्या कितनी है 18, तो यहां से क्या मिलने वाला 1:9। यही तो पूछा, बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात बताना था, तो कौन सा आंसर होगा 1:9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अगर कोई दो बिंदु हैं, इसने दिया हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मानचित्र का पैमाना जो है वो क्या है 1:4 लाख, ठीक है। इस 1:4 लाख का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि एक इसके बराबर है 4 लाख के, उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, किलोमीटर में बताना है हमें, किसमें, किलोमीटर में। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और अगर मैं 1 मीटर में देखूं सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर पर जाऊं तो 1 किलोमीटर में बराबर होंगे 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या मैं यहां से 1 सेंटीमीटर में देखूं तो किलोमीटर को 10 की पावर 5 से भाग करूंगा जब सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब यही तो पूछा इसने हमसे कि एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5। मानचित्र का पैमाना 1:4 लाख है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी, यानी ये है वास्तविक दूरी, एक की वैल्यू दी हुई है इसने हमें कितनी 4 लाख, 5 की वैल्यू हमें बतानी है, तो ये कितना x, तो 5 चौक 20, यानी 20 के बाद 5 जीरो और लगानी है मुझे, ठीक है। अब ये किस में आए हैं,
ये आए हैं हमारे सेंटीमीटर में, हमें किस में बताने हैं, किलोमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 5 से भाग कर दूंगा। तो 5 जीरो से यहाँ से ये 5 जीरो खत्म हो जाएंगी मेरी, क्या बचेगा 20। तो यहाँ से आंसर जो आने वाला है वो कितना होगा 20, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 2000 की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से के 1/3 भाग के और सी के हिस्से के 1/5 भाग के बराबर है। क्या है, बराबर। अभी तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, क्या कि अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है आपके सामने कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, तो इनकी अनुपातिक वैल्यू यही है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि a/b/c बराबर 2/3/5। ठीक, अब इसने हमसे क्या कहा है, ए का हिस्सा बताना हमें, और राशि जो थी टोटल कितनी थी 2000, पर यहाँ पर टोटल कितनी है तीनों की, जब हम योग करेंगे 5 3 8 2 10, यानी 10 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें कितनी, 10 की वैल्यू दी हुई है 2000। तो एक हिस्से में आ जाएगा यहाँ से कितना 200, इसने हमसे क्या पूछा ए का हिस्सा, तो ए 2 हिस्से था, जब एक हिस्से में 200 तो 2 हिस्से में कितना 200 दूनी 400, तो ए का जो हिस्सा होगा वो 400 रुपये, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, डिफरेंस दिया हुआ है और वे 7:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं कोई, किस अनुपात में 7:3। अब इसने क्या कहा है कि इनके बीच का अंतर जो है वो 52 है। अंतर का मतलब डिफरेंस, अगर मैं इन्हें घटा दूं 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4, और ये दिया हुआ उसने हमें 52, अनुपात में जो अंतर है वो 4 है, पर वास्तव में कितना 52। तो मैं यहाँ से एक हिस्से में निकालूंगा, एक हिस्से का मतलब है 4 से भाग कर दूंगा, तो 4 से 52 जो कटेगा वो कितनी बार कटेगा 13 बार। इसने हमसे पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें कौन सी संख्या बतानी है, बड़ी। अब 7 में और 3 में बड़ी कौन सी है 7, जब एक हिस्से में 13 है तो 7 हिस्से में कितना 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 91, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो बक्सों में चॉकलेटों का अनुपात, दो बक्सों में चॉकलेट रखी है 7:5 के अनुपात में, यदि चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है। अभी करा था हमने पीछे सवाल, चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है, यानी इनमें अंतर कितने का 7 में से 5 गए 2, 2 का मान दिया हुआ उसने हमें कितना 28, तो एक हिस्से में निकालेंगे हम 2 से भाग कर देंगे, तो एक हिस्से में क्या आने वाला है 14। अब तो बड़ी संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या वाला डिब्बा कौन सा है, जिसमें ज्यादा होंगी, यानी 7 वाला, तो 7 की वैल्यू में बतानी है। जब एक हिस्से में 14 तो 7 हिस्से में कितना 14 7 98, तो जो बड़ी संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या है वो 98 होंगी। किस ऑप्शन में है सी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4, और क्या बोझ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो किस तरीके से लिखेंगे, अभी करा था हमने पीछे, इसी तरीके से लिख लेंगे क्रम से, ए बी लिख लिया, बी सी लिख लेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, जो खाली है उसके बराबर वाला नंबर भर देंगे, इसके बराबर में 3। ठीक, और गुणा लगाने से पहले अगर तीनों जगह कुछ कॉमन है तो उसे पहले यहीं खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो ए बी सी जो आने वाला है वो 2:3:4, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि रेशो से किस तरह के क्वेश्चन
रेलवे ग्रुप डी ने उठाकर बूझे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 में। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार के दो टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है। एक 91 सेंटीमीटर का लंबा तार है हमारे पास और एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4 है। अब हम ऐसे मान रहे हैं कि एक टुकड़ा x है और दूसरा क्या है y। तो एक टुकड़े की जो लंबाई है x दूसरे की 3/4 है, यानी इसकी 3/4। या मैं y को इधर ले जाऊं तो x बटे y हुआ 3/4। या और मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि x अनुपात y जो है वो 3/4 है। फिर क्या करेंगे, टोटल 91 थी, टोटल यहाँ कितनी है 7, यानी 7 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 91। तो एक हिस्से में कितना 13, 7 से भाग कर देंगे। छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटा टुकड़ा कौन सा है 3, तो 3 का मान हमें बताना है। जब एक हिस्से में 13 है तो 3 हिस्से में कितना 13 3 39, यानी कौन से ऑप्शन में है बी में। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याएं 5-3 के अनुपात में हैं, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है। अभी करा था हमने, यही सवाल है। दो संख्याएं 5-3 के अनुपात में हैं, इनका अगर मैं रेशो में अंतर देखूं तो कितना है 2, यानी 2 की वैल्यू दी हुई है उसने हमें, वास्तव में कितना है 54। तो एक हिस्से में आ जाएगा, जो 2 से मैं भाग करूंगा 27 दूनी 54। अब बताना क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 5-3 के अनुपात में हैं, यदि संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 54, तो छोटी संख्या हमें बतानी है। छोटी कौन सी थी इनमें 3, तो हमें 3 हिस्से की वैल्यू बतानी है। जब एक हिस्से में 27 तो 3 में कितना 3 की गुणा लगा देंगे 27 में, तो 27 थी 81, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, x अनुपात y दिया हुआ है इसने हमें कितना 7:3। या मैं अगर रेशो में बात करूं, किसकी बात करें रेशो में, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। अब रेशो में इसने हमें आंसर पूछा तो हम इनकी वैल्यू ये रख सकते हैं, ठीक है। रेशो में क्या पूछा आंसर, तो रेशो वाली वैल्यू रख देंगे हम इनकी जगह, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी थी 7, रखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर अनुपात 7 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 7 का वर्ग होता है 49, 49 और 9, 3 का वर्ग 9, रेशो 49 में से 9 माइनस कर देंगे, तो 49 और 9 हुए यहाँ से 58, कितने 58, और 49 में से 9 गए तो ये बचा 40, ठीक है। अब और कटे तो और काट देंगे इसे हम, कुछ कॉमन हो तो हमें दिख रहा है यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 20 बार और 58 कट जाएगा 2 से 29 बार। तो मैं कह सकता हूँ 29:20 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि को दो मित्रों के बीच 2:5 के अनुपात में बांट दिया। एक राशि थी कोई हमारे पास, इस राशि को उसने 2 मित्रों में बांट दिया और किस अनुपात में 2:5 के अनुपात में। यदि दूसरा भाग पहले से 6 ज्यादा है, दूसरा भाग पहले से 6 ज्यादा है, यह है दूसरा भाग, ये पहला है। वास्तव में तो उसने बता दी कि 6 ज्यादा है, पर हम अगर अनुपात में देखें तो अनुपात में कितना ज्यादा है, एक 2 है एक 5 है, तो 3 ही तो ज्यादा है। ये अनुपातिक वैल्यू 3 है और वास्तव में 6 है, तो हम एक हिस्से में निकालेंगे, यहाँ से 3 से भाग कर देंगे 6 में कितनी बार 2 बार, तो एक हिस्से में आया 2। तो प्रारंभिक राशि कितनी है, ये जो राशि थी ये टुकड़ों में जो बांटी थी, अगर टुकड़ों में ना बांटते तो 5 और 2 7 ही तो थी, तो 7 की वैल्यू में बतानी है। जब एक हिस्से में 2 तो 7 हिस्से में कितना, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 7 दूनी 14। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2022 रेलवे ग्रुप डी में आया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? 4 व्यक्ति ए बी सी डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में धनराशि वितरित की जाती है। यदि सी को बी से 800 रुपये अधिक मिलते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में राशि बांटी गई थी। क्या कहा इसने? इसने कहा है कि सी को बी से 800 ज्यादा, बी ये है सी ये है। अगर मैं रेशो में देखूं, बी को 7 मिल रहे हैं और सी को 9 मिल रहे हैं, तो कितने ज्यादा? 2। पर वास्तव में कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 800, यानी 2 का मान है 800। मैं एक हिस्से की वैल्यू निकालूंगा, कैसे? 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से जब भाग करेंगे 8 में 4 बार कट जाएगा, यानी एक हिस्से में आने वाला है यहां से मेरा 400। पर हमें बताना क्या है कि डी को मिलने वाली राशि कितनी है। अब डी क्या है? डी 3 हिस्से है। कितना? 3 हिस्से। जब एक हिस्से में 400, तो 3 हिस्से में कितना? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 400, तो यह हो जाएगा यहां से मेरा कितना? 1200। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? कि 2x + 7y बटे 4x - 3y बराबर 8/3 है। और हमें बताना है यहां से क्या कि x अनुपात y। तो हम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6x प्लस 3 सत्ते 21y बराबर 8 चौक 32x माइनस 8 तिया 24y। ठीक है। अब x वाले एक तरफ कर देंगे और y वाले एक तरफ। तो 32 में से 6 घटा दूंगा मैं, इधर आगे कितना बचेगा? 26। 26x बचा और ये 24 इधर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हुआ 45y। जब 21 में 24 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा? 45। या मैं इसे अभी और काट दूं, यहां से x है इधर और अगर y को इधर ले जाएंगे तो x/y, या 45 तो था इधर, 26 इधर ले आएंगे, तो 45 और 26 मेरे ऑप्शन में है। कौन से में? फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। x अनुपात y पूछा हमसे और x अनुपात y हमने निकाल लिया। क्या आया? 45/26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? कि एक कक्षा में 40 छात्र के लड़के और लड़कियां हैं। जो 40 छात्र हैं ये, इनमें केवल बॉयज और गर्ल्स हैं। क्या है? बॉयज और गर्ल्स। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/7 है। किसकी? लड़कियों की। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की संख्या का कितना है? 3/7, यानी 3/7 है। या मैं बॉयज को इधर ले जाऊं तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो बनेगा वो 3:7 है। कितना है? 3:7। गर्ल्स कितनी है? 3 हिस्से, ये थी गर्ल्स। और बॉयज कितने? 7 हिस्से, ये थे बॉयज। यानी बॉयज और गर्ल्स जो है वो 7:3 के अनुपात में है। टोटल कितनी थी? 40। और यहाँ बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने? 7 और 3 10, यानी 10 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 40। एक हिस्से में अगर मैं निकालूंगा तो 10 से भाग कर देंगे, तो 10 से जब 40 में भाग करेंगे, एक हिस्से में आया 4। हमसे पूछा क्या है? कक्षा में लड़कों की संख्या। लड़के कितने थे? 7। जब एक हिस्से में 4, तो 7 में कितना? 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 7 चौक 28। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहां से होने वाला है। तो बॉयज जो है कक्षा में लड़कों की संख्या जो है वो कितनी है? 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। एक धनराशि 4 सदस्यों में ए बी सी डी 4:7:9:3 के अनुपात में बांटी गई। 4:7:9:3 के अनुपात में। ठीक है। अब क्या कहा इसने? सी को डी से 720 अधिक। इसे सी को डी से 720 अधिक। अगर रेशो में देख रहा हूं तो 6 ज्यादा मिल रहे हैं, यानी 6 का मान दिया हुआ 720। अब एक हिस्से में कितना भाग कर देंगे हम? 12×72। एक हिस्से में आया 120, तो डी का हिस्सा बताना हमें। डी कितना था? 3 हिस्से।
जब एक हिस्से में 120 तो 3 में कितना, 12 तिया 36 यानी 360। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, जो बॉयज हैं उनका अनुपात है गर्ल्स से कितना? पहले लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से 7:9 के अनुपात में है, ठीक है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, पर यहाँ पर रेशो में लड़की हैं कितनी, 9, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें, किसकी, 9 की, कितनी, 189। तो एक हिस्से में कितना, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो एक हिस्से में यहाँ से आया 21। उस स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़के थे 7, कितने, 7। जब एक हिस्से में 21 तो 7 में कितना, 21 सत्ते, कितना होता है 21 सत्ते, 147। तो कक्षा उसमें स्कूल में लड़कों की संख्या जो होगी वो 147 होगी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक संख्या है कोई, उसे दो भागों में बांट दिया, मान लिया हमने x और y में बांट दिया कि एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 है। लो ये अनुपात भी दिया हुआ है 4:3, ठीक है। एक संख्या थी ये और दोनों भागों में बांट दी 4:3 के अनुपात में। अगर ये ना बांटी जाती तो 7 थी, कितनी थी, 7। कि एक भाग दूसरे भाग से 10 ज्यादा है, देखना एक भाग 4 है दूसरा 3 है, तो कितना ज्यादा है रेशो में, एक। हम देखेंगे अनुपात में तो एक ज्यादा है और लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा है, 10। इसका मतलब एक की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 10। क्या दी हुई है, एक की वैल्यू 10। तो ये बुझाम से प्रारंभिक संख्या क्या है, लेकिन प्रारंभिक संख्या तो ये थी जब बांटी नहीं थी 7। तो 7 हिस्से बताने हमें, जब एक हिस्से में 10 तो 7 हिस्से में कितना, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो 10 सत्ते 70, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, यदि पहली में से 14 की वृद्धि और दूसरी में 6 की कमी कर दें तो अनुपात 4:3 हो जाता। तो ये जो 2 7 है हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे कि पहली संख्या 2x है और दूसरी है 7x। जो संख्या है हमने ये मान ली, पहली 2x और दूसरी 7x, ठीक है। इसने क्या कहा है हमसे, पहली संख्या में 14 की वृद्धि, तो ये हुआ 14 की वृद्धि, वृद्धि का मतलब ऐड कर दिया, ऐड का मतलब प्लस कर दिया हमने। दूसरी में 6 की कमी, जो दूसरी 7x थी इसमें 6 की कमी यानी घटा दिए, और जो रेशो है वो 4:3 हो जाता। क्या हो जाता, 4:3 हो जाता। दोनों मूल संख्याओं का योग हमसे पूछा है। जो दोनों संख्या है मूल 7 और 2 9x हैं, क्या है, 9x, यानी हमें 9x की वैल्यू बतानी है, किसकी, 9x की। तो यानी हमें x चाहिए, करते हैं सोल्व, तिरछी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6x प्लस 14 × 42 बराबर 4 सत्ते 28 x माइनस 4 × 24। अब 28 में से 6 घटा दो, इधर ले जाएगा, कितना बचेगा, 22 x, 24 इसमें जुड़ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा ये 66, 42 और 24 40 50 60 66। तो 22 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से जो मिलने वाली है हमें 3 मिली, लेकिन हमें x थोड़ी बताना था, क्या बताना था, 9x। जब x की वैल्यू 3 तो 9x की वैल्यू बतानी, यानी 9 तिया 27। इसका मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, ए अनुपात बी दिया हुआ है इसने हमें, कितना, 7:9। बी अनुपात सी दिया हुआ है इसने हमें, कितना है, 15:7। ए बी सी की वैल्यू पूछिए इसने हमसे, ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो इसी तरीके से करेंगे, क्रम से लिखने पहले हमें, ये ए बी दिया हुआ 7 9। अब बी को बी के नीचे ही लिखेंगे यहाँ पर और आगे की तरफ लिखते चले जाएंगे इस तरीके से, और जो खाली नंबर है वहाँ साइड वाला नंबर भर देंगे। खाली जगह में क्या लिखेंगे, साइड वाला नंबर। जैसे इसके साइड में क्या 15 यहाँ लिख दिया, इसके साइड में क्या 9। अब सोल्व कर देंगे, यानी सीधी सीधी गुणा लगा देंगे।
और गुणा लगाने से पहले एक बात याद रखनी है आपको, क्या, कि अगर कोई तीनों में कॉमन है तो उसे यहीं पे खत्म कर देंगे शुरुआत में ही हम। कैसे? जैसे 9 यहाँ 3 से कट जाएंगे, 3 से कितनी बार? 5 बार, ये 3 से 5 बार, और ये 3 से 3 बार। ठीक है, अब नहीं कटेंगे तो गुणा लगा देंगे। 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, और 7 तिया 21, यानी ए बी सी का रेशो जो है वो इस तरीके से 35:45:21 आने वाला है। कौन से ऑप्शन में है? 35 शुरुआत में, ये रहा 45:21, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2400 रुपए ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटे जाने, बी का हिस्सा में बताना। ए और बी में बांटे जाने हैं 7:5 के रूप में। कितने थे? 2400 रुपए। अगर हम इन्हें ना बांटें, एक साथ देखते पहले हम, तो एक साथ थे कितने? 7 और 5 12, यानी 12 हिस्से का मान दिया हुआ इसने हमें। कितना? 2400। तो 12 हिस्से की वैल्यू 2400, तो एक हिस्से में कितना? एक हिस्से का मतलब क्या है? एक हिस्से का मतलब 12 से भाग कर दूं मैं, जिसका भी निकालने हैं। 2400/12, तो कितना आया? 12 से कट गया 2 बार, तो एक हिस्से में आया 200। कितना आया? 200। हमसे बी का हिस्सा पूछा, बी था कितना? 5। जब एक हिस्से में 200, तो 5 में कितना? 5 की गुणा लगा दो 200 में, तो 200 पंजे 1000, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनका योग 360 है, तो उनके बीच का अंतर बताना हमें। क्या बताना है हमें? उनके बीच का अंतर। करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:5, उनका योग दिया हुआ है, यही तो सवाल है बिल्कुल। 7:5 दिया हुआ है, उनका योग कितना? 360। अगर मैं रेशो में ही योग करूं, इनका अनुपात में ही योग कर दूं, 7 और 5 12, यानी 12 हिस्से का मान दिया हुआ है। कितना? 360। 12 हिस्से का मान 360 सवाल में दिया हुआ योगफल। एक हिस्से में कितना? 12 से भाग कर देंगे, 12 तिया 36। एक हिस्से में आया यहाँ से 30। हमसे बोला उनके बीच का अंतर, तो अंतर का मतलब घटा के देखेंगे। 7 में 5 गया, कितना बचा? 2, यानी 2 हिस्से की वैल्यू बतानी है। जब एक हिस्से में 30, तो 2 में कितना? 2 की और गुणा लगा देंगे इसमें। 30 दूनी 60। जो अंतर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 8:3 है। दो संख्याएं अगर मैंने x और y मान ली, तो x प्लस y और x माइनस y का जो अनुपात है, योग तो 8 है और अंतर कितना है? 3। तो बड़ी संख्या और छोटे का अनुपात बताना है। इसे हम कंपेंडो डिविडेंडो रूल से भी कर सकते हैं, योगांतर अनुपात के नियम से। क्या है योगांतर अनुपात का नियम? पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसकी। ठीक है, 3x प्लस 3y बराबर 8x माइनस 8y। अब x वाले एक तरफ लिख देंगे, y वाले एक तरफ। 8x में से 3x गए, इधर जाकर कितना बचा? 5x, या 3y में 8y जोड़ देंगे, इधर आकर कितना हो जाएगा? 11y। तो x अपॉन y आया यहाँ से 11/5, या x अनुपात y जो है 11/5। ठीक है, अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड हो गया। एग्जाम में बैठे हैं हम और इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, तो कंपेंडो डिविडेंडो यानी योगांतर अनुपात का नियम जो है क्या होता? मैं लिखूंगा पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, यानी x अपॉन y, और ऊपर प्लस है तो प्लस कर दूंगा। 8 और 3 11, नीचे माइनस है तो घटा दूंगा। 8 में 3 गए 5, तो इस तरीके से x अनुपात y यहाँ से मुझे मिलने वाला है 11/5, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। कौन कौन है? एक तो कमल है, एक किरण है। इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5। 6 वर्ष के बाद, कब? 6 वर्ष के बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो जाती है, यानी 6 वर्ष के बाद कमल की आयु कितनी हो गई? 30 वर्ष।
अगर हम 6 वर्ष पहले की बात करें तो 6 कम हो जाएगा, यानी 23 में से अगर मैं 6 कम कर दूं तो 24 वर्ष रही होगी 6 वर्ष पहले। और यही दी हुई है हमें रेशो में, कमल की आयु 6 वर्ष पहले जो 4 थी, यानी 4 की वैल्यू 24 है। क्या है? 4 की वैल्यू 24। अब एक हिस्से में कितना, यहाँ से भाग कर देंगे 24 में 4 से, तो कितना आया? 6। जब एक हिस्से में 6, तो किरण की वर्तमान आयु, किरण कितने हिस्से थी? 5। जब एक हिस्से में 6 तो 5 हिस्से में कितना? 5 6 30। तो जो किरण की वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? 1368 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1368। 5 3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो अधिक वाली राशि कितनी है? अब ये 1368 रुपए 5:3 के अनुपात में बांटने हैं। कितने? 5:3। जब ये एक जगह थे 5 और 3, टोटल कितना? 8, यानी 8 की वैल्यू हमें दी हुई है इसने कितनी? 1368। 8 की वैल्यू 1368, तो एक हिस्से में निकालेंगे हम, क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 8 एकम 8, कितना बचा? 5। 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, तो एक हिस्से में आया 171। हमसे पूछा है अधिक भाग वाली, अधिक भाग वाली 5 है। जब एक हिस्से में 171, तो 5 हिस्से में कितना? 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 सत्ते 35, 3 5 एकम 5 और 3 8, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रेशो का क्वेश्चन है, करिए सभी। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? कि 9 की पावर 3.5, 9 की पावर कितना है? 3.5। अनुपात, अनुपात का मतलब बटे 3 की पावर 5। ये सोल्व करना हमें, किसके समान है ये बताना। तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, मैं इसका बेस सेम बनाता हूँ। इस 9 को इस तरीके से लिख लिया मैंने, 3 का स्क्वायर, ठीक। और ये 3.5 है ही, अपॉन ये 3 की पावर 5 है ही। अब मैंने बेस सेम कर लिए, क्यों करे हैं? क्योंकि हमें पता है गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घट जाती हैं। कब? जब बेस हमारा सेम हो, ठीक। अब 3 की पावर 2 है, जब पावर की भी पावर हो तो गुणा लग जाती है, यानी 3.5 दूनी हो गई 7, तो 3 की पावर 7 हुआ यहाँ से, और यहाँ 3 की पावर 5 है ही अपोन में। तो अब भाग में घाते घट जाएंगी, यानी 7 में से 5 गए 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब है कितना? 9, और नीचे तो 1 बचेगा ही, या मैं कह सकता हूं कि 9:1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सभी करिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 1344 की राशि को 3 व्यक्तियों में बांटना है। 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर हमें बताना है। सबसे बड़ा क्या है? 5, और सबसे छोटा क्या है? 3। इनके बीच का अंतर 2, यानी 2 की वैल्यू हमें बतानी है, याद रखना। टोटल कितना? 5 4 9 3 12। 12 की वैल्यू इसने हमें दी हुई है कितनी? 1344। अब एक हिस्से में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक हिस्से में 12 से भाग कर देंगे, करिए। 12 एकम 12, 1 बचा, 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, तो एक हिस्से में आया 112। लेकिन सबसे बड़े और छोटे का अंतर बताना हमें। सबसे बड़ी 5 है, छोटी 3 है, अंतर करेंगे 2, तो 2 हिस्से की वैल्यू बतानी है हमें। जब एक हिस्से में 112 है तो 2 हिस्से में कितना? 112 दूनी, 112 दूनी हो जाएंगे यहाँ से 224। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? एक कंपनी अपनी अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागीदारों 1:3:5 के अनुपात में वितरित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का अंतर, सबसे बड़ा 5 है और सबसे छोटा 1 है, इनका अंतर दिया हुआ हमें। अंतर का मतलब घटा के देखेंगे बड़े में से छोटा, किस में से? बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया 4, ये दिया हुआ इसने हमें कितना? 80,000।
4 की वैल्यू 80,000, तो मैं निकालूंगा एक हिस्से में कितना, 4 से भाग कर देंगे, एक हिस्से में आ जाएगा यहाँ से 20,000। कंपनी का कुल लाभ बताना हमें, कुल कितना, 5 3 8 और 1 9। जब एक हिस्से में 20,000 तो 9 में कितना, 20,000 की गुणा लगा देंगे, यानी 20 निम्मा 180 के आगे 3 जीरो। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बदल गए हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर। तो याद रखना एग्जाम में भी आपको इस तरीके से आ सकते हैं ऑप्शन लिखे हुए, कि जल्दबाजी में बड़े आराम से आंसर सटीक तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के और शेष लड़कियां हैं। 162 विद्यार्थी हैं, इसमें से 72 हैं बॉयज, क्या है, बॉयज। तो इसमें से घटा देंगे हम, गर्ल्स बचेंगे यहाँ पर। आइए घटाते हैं, 2 में से 2 गए 0 और 16 में 7 गए 9, तो 90 क्या हो गई गर्ल्स। क्या पूछा है इसने हमसे, उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है। लड़के कितनी है, 90, लड़के कितने हैं, 72, तो अनुपात बताना है ये हमें, ठीक है। करते हैं सोल्व, करो सोल्व कर दो इसे, कुछ कट रहा हो तो काट दो। किससे काटेंगे, 18 से काट दो। 18 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 18 पंजे 90 और 18 चौक 72, यानी 5:4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। सभी क्वेश्चन जितने भी लगभग ये 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन है रेशो के और ग्रुप डी में आए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन फिर रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछे जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन बड़े ईमानदारी से अपने आप बड़े सटीक तरीके से आपको सोल्व करके चलना है, कि एग्जाम में हमारे के ग्रुप डी के पेपर में ये रेशो के सवाल आए और हमसे गलत होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, कितना, 3:2:1 से ही 1/3 का मतलब है 3 एकम 3 और 1 4/3, ठीक है। अब जिनके बटे में कुछ ना है वहां 1 लिख सकते हैं हम, और अभी बताया था मैंने कि बटे खत्म कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर। तो 1 1 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 कट जाएगा 3 बार, तो 3 3 9, 1 से 3 3 बार, 3 दूनी 6, 3 से 3 1 बार, 1 चौक 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आया यहाँ से 9 6 4। फिर क्या कहा इसने, कि ए को बी की तुलना में 1500 अधिक, ए को बी की तुलना में रेशो में कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 3, यानी 3 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें, कितनी, 1500। जब 3 की वैल्यू 1500 तो एक हिस्से में कितना भाग कर दूंगा मैं, 500। तो पूछा क्या हमसे, सी का हिस्सा, सी कितना था 4, जब एक हिस्से में 500 तो 4 हिस्से में बताना हमें, तो 500 चौक हो गया 2000, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 3:4, यानी ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:3। तो ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात, ए अनुपात सी बताना हमें, क्या बताना, ए अनुपात सी। पहले सोल्व करते हैं इसे, ए भी लिख लिया मैंने 3 4, बी सी लिख लिया, बी के नीचे बी, और जहां खाली जगह है बराबर वाला नंबर लिख देंगे और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। बराबर में इसके 2 है, 2 लिख देंगे और सीधी सीधी क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे। जहां कुछ कॉमन है उसे पहले ही काट देंगे हम, क्या कर देंगे, पहले ही खत्म कर देंगे। कैसे, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 3 दूनी 6, तो 3 4 6। बताना क्या था, ए सी का, ए 3 है सी 6 है, तो अभी और कट जाएगा, ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर हम एग्जाम में बैठे हैं और हमसे पहला और लास्ट के का रेशो पूछ लिया जाए तो हम इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। ए भी दिया हुआ 3 4, बी सी दिया हुआ है 2 3, क्रम से लिख लेंगे पहले, जब पहला और अंतिम पूछा जाए लास्ट का,
इसे मिश्र अनुपात भी बोलते हैं। क्या? मिश्र अनुपात। याद रखना, इस तरीके से पूछ सकता हूं आपसे, मिश्र अनुपात क्या है। तो हम सीधे सीधे गुणा लगाएंगे, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो यही आंसर जो होगा ए अनुपात सी होगा। या अभी मैं इसे और काटूं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1:2, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जब पहला और लास्ट के से रेशो पूछा जाए तो मैं सीधी सीधी गुणा लगा दूंगा, ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मिश्र अनुपात भी कह सकता है इसे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है, यानी ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:5। बी के वेतन का सी के वेतन से, यानी बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4। ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात बताना है। किसका बताना है? ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात। तो ए बी सी निकालेंगे पहले, हमें बताना है ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात। ठीक है, चलो करते हैं सोल्व। अब इसी तरीके से लिख लेंगे पहले से हम 4 5 3 4। जहां खाली नंबर है वहां बराबर वाली संख्या लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बराबर वाली। इसके बराबर में 3 है और इसके बराबर में 5 है, और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ए अनुपात सी बताना हमें, यानी 12:20। और 12:20 को भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, या 3:5। कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्या है कि जिस स्कूल में 480 छात्र हैं, एक स्कूल है उसमें छात्र हैं, कौन है छात्र? बॉयज और गर्ल्स हैं। कितनी कुल है? 480। ठीक है, यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:9 है, यानी बॉयज तो 7 हिस्से हैं और गर्ल्स हैं 9 हिस्से। ठीक है, ये करा यदि 3 और लड़कियां स्कूल में आ गई तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहले हम देखें इन्हें, बॉयज और गर्ल्स हैं कितनी, टोटल 9 7 16। 16 का मान दिया उसने हमें, कितना? 480। तो एक हिस्से में कितना? 16 से भाग कर देंगे, 16 3 48। तो एक हिस्से में कितना आया यहाँ से? 23। हमसे क्या कहा इसने? अब जब एक हिस्से में 23 तो बॉयज कितने? 7, तो 7 की गुणा लगा देंगे। 30 सत्ते हो गया 210, तो हो गए लड़के। 30 की गुणा 9 में लगाएंगे, 270 हो गई लड़की। ठीक है, यहां से 480 में से हमने बॉयज और गर्ल्स अलग अलग निकाल लिए। कितने कितने हैं? लड़के 210 हैं और लड़की कितनी है? 270। अब इसने हमसे क्या कहा कि यदि 3 लड़की और आ गई तो 3 लड़की और ऐड कर दो। यहाँ पर लड़के हो गई 273 और बॉयज वही थे 210। इनका रेशो पूछा गया है। क्या पूछा है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना, यानी 210 और 273 में अनुपात बताना हमें। करते हैं सोल्व। 7 3 10 2 12, 2 1 3, 3 से कट जाएगा ये। कितनी बार? 3 9 27, 3 1 3, 3 से 7 बार। ठीक है, 7 से कट जाएगा भी, और 7 से 10 बार, और 7 से 13 बार, तो 10:13। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ इसने हमें 5:3, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 34। वास्तव में अंतर 34 है, लेकिन अगर मैं रेशो में देखूं यहाँ पर 5 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। इसका मतलब 2 की वैल्यू इसने हमें दी हुई है कितनी? 34। तो एक हिस्से में निकालेंगे हम, 2 से भाग कर देंगे, एक हिस्से में वैल्यू आ जाएगी हमारी 17। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है हमें। छोटी कितनी थी? 3। जब एक हिस्से में 17 तो 3 हिस्से में कितना? 17 3 51। तो छोटी संख्या जो होगी वो 51 होगी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्या है कि किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग मान लिए हमने, एक्स और वाई हैं। ठीक है, कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। अगर मैं देखूं
अनुपात में एक भाग दूसरे से कितना ज्यादा है, एक 7 है और दूसरा कितना है 5, तो 2 ही तो ज्यादा है। लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा है, वास्तव में इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इसने में 14 ज्यादा है। इसका मतलब 2 की वैल्यू दी हुई है हमें इसने 14, तो एक हिस्से में कितना 2 से भाग कर देंगे, एक हिस्से में 7। हमसे पूछा वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। एक ही तो संख्या ही 2 भाग कर दिए थे इसके, यानी अगर भाग ना होते तो 12 ही तो थी संख्या, 12 का मान हमें बताना है। जब एक हिस्से में 7 तो 12 का कितना, 12 सत्ते 84, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, इन संख्याओं का योगफल 108 है। दो संख्याओं का अनुपात 5-7 और संख्या का योगफल जो है कितना है 108। अगर मैं यहाँ पर रेशो में ही इनका योग कर दूं तो 7-5 12, 12 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 108। मैं निकालूंगा एक हिस्से में कितना, 12 से भाग कर देंगे तो 12 निम्मा 108, तो एक हिस्से में कितना आया 9। लेकिन हमसे बोला छोटी संख्या, छोटी कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू इसने हमें बतानी है। 9 पंजे 45, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद लास्ट क्वेश्चन है, रेशो का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी 2022 में रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आए थे रेशो से संबंधित, वो सब हमने उठाकर यहाँ पर आपके सामने पेश कर दिए हैं इस क्लास में। इन क्वेश्चनों को एक बार और आप अपनी तरफ से सोल्व करना, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 150 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। 2 भाग मान लिया हमने एक्स और वाई हैं, कि पहला भाग एक्स मान लिया, दूसरे भाग के 3 गुने से 2 ज्यादा है, ठीक है। क्या है, पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 ज्यादा है, ठीक। अब इसने 150 रुपए की धनराशि बांटनी थी हमें, कितने की बांटनी थी 150 की। एक भाग, ये क्या कहा इसने, एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया था, इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 ज्यादा। 2 भाग मान लिए हमने ए और बी, क्या कहा पहला जो भाग है दूसरे भाग के 3 गुने से, दूसरा भाग मान लिया पहले हमने एक्स, तो दूसरे भाग के 3 गुने से 2 ज्यादा है पहला वाला, ये पहला हो गया, ठीक है। अब टोटल है कितने 3x और 1x, 4x प्लस 2, पर वास्तव में टोटल है 150। तो यहाँ से 4x बराबर 150 में से 2 घट जाएंगे, कितना बचा 148। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 तिया 12, 2 बचा 4 सत्ते 28। तो एक x की वैल्यू आई यहाँ से 27 नहीं सॉरी 37। हमसे पूछा है दूसरा भाग, तो दूसरा भाग x ही तो है, यानी दूसरे भाग की जो वैल्यू है वो 37 ही होगी। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। तो रेलवे ग्रुप डी 2022 में आए हुए सभी 37 क्वेश्चन रेशो से संबंधित हमने कर लिए हैं। आप भी एक बार और इन्हें अपने आप से सोल्व करना, सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं उन सभी बच्चों के पास तक हमारी इस वीडियो का लिंक पहुंचा देना, क्योंकि अब हम रेलवे ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आपके बीच लेकर आएंगे। आज एक क्लास हमारी हो गई है रेशो एंड प्रोपोर्शन की, जल्द हाजिर होंगे आपके सामने कल एक दूसरी क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।